राधिका शुरू करिए, बताइए जरा ये 7 चरणों की वोटिंग 4 जून को नतीजे क्या है, आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया? मानक जी, आज जब मैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस वार्ता देख रही थी तो इंतजार इस बात का भी था कि जब और असेंबलीज के भी चुनाव साथ साथ अनाउंस हो रहे थे तो साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि एक हिस्सा देश का जम्मू कश्मीर, उसकी कोई चर्चा नहीं कही गई उसके बारे में, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शंस ड्यू है, बहुत टाइम से इंतजार हो रहा है। हम भी जानते हैं लद्दाख में सोनम वांगचुक जी आज तक अभी भी बैठे हुए अनशन पे, कोई ताक नहीं ली जा रही है। ये हिस्सा देश का ही है। जैसे मणिपुर एक हिस्सा है जिसका मोदी जी अपने मुंह से नहीं बोलते। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी तो बिहार भी एक हिस्सा है जहां पे एक ही फेज में इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पे क्योंकि जब वहां पे असेंबली इलेक्शन होते हैं, कई फेज में होते हैं, तो लोकसभा चुनाव भी वहां पे ये एक फेज में करा रहे हैं। बहुत ऐसे इश्यूज है, लेकिन सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और मैं फिर भी इनसे, भारतीय जनता पार्टी से और इलेक्शन कमीशन से जानना चाहूंगी कि जब मोदी जी 370 हटा चुके हैं और जम्मू कश्मीर में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहां असेंबली क्यों नहीं हो रही? और रही बात कि क्या होने वाला है लोकसभा चुनावों में, तो पूरे देश को इस चुनाव का इंतजार था कुछ वर्षों से। हमारे जो आंदोलनग्रस्त किसान हैं, हमारी बेटियां हैं जो परेशान हैं, जो बार बार अपने न्याय के लिए आवाज उठा रही है, जिनको बदले में लाठियां मिलती है, किसान जो अपने हक का एमएसपी मांगते हैं तो उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं और ड्रोन से हमले किए जाते हैं, चाहे आम वर्ग हो जो नौकरियां ढूंढ रहा है, जो 2 करोड़। ओके राधिका एक सेकंड, राधिका जो चुनाव के मुद्दे हैं वो तो हम जाहिर है आगे भी चर्चा करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो 7 चरणों में मतदान 3 राज्यों में हो रहा है, यूपी बिहार बंगाल, 5 चरणों में मतदान हो रहा है 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद 4 फेजेस में वोटिंग हो रही है 3 राज्यों में, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसके अलावा 3 फेजेस में हो रहा है छत्तीसगढ़ में और असम में, और 2 फेजेस में हो रहा है 4 राज्यों में, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। फिर सिंगल पोल भी हैं बहुत सारे राज्यों में, उनमें है दिल्ली है, गोवा, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, केरल, लद्दाख भी है, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु सिंगल फेज है, तेलंगाना, उत्तराखंड सब सिंगल फेज है, चंडीगढ़, तो दिल्ली, गोवा, पंजाब ये सब सिंगल फेज है जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां फेजेस ज्यादा हैं आपको वहां कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए मानक जी, दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा बताया कि हमें इंतजार था कि साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवा दिए जाने चाहिए थे। बहुत इंतजार कर रही है जम्मू कश्मीर की जनता, क्योंकि जैसा मैंने कहा 370 हट चुका है और सब कुछ बढ़िया है, तो वहां पे साथ साथ असेंबली क्यों नहीं करा रहे? पॉइंट टेकन, जम्मू कश्मीर का पॉइंट टेकन, अभी जवाब ले लूंगा। लेकिन बाकी जो चुनाव है उसमें क्या दिक्कत है? हमेशा 7 चरणों में चुनाव होता आया है। याद करिए 2009 7 चरणों में हुआ था, और शायद 2014 का तो और भी ज्यादा चरणों में हुआ था जहां तक मुझे याद है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको करना चाहिए। लेकिन सबसे एक अहम मुद्दा, अगर आपने प्रेस वार्ता सुनी थी तो एक पत्रकार ने शुरुआत में एक सवाल पूछा था इलेक्शन कमिश्नर से, और ये पूछा था कि कई लोग कंप्लेंट करते हैं आपने हेट स्पीच के ऊपर, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई, कई आज तो इलेक्शन कमीशन साहब तो कई शायरी भी कर रहे थे। तो उनसे एक सवाल पूछा कि जब भी कोई कंप्लेंट होती है हेट स्पीच की तो प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब गृह मंत्री जी के ऊपर कभी आप कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन सारी कार्रवाई ऑपोजिशन के ऊपर होती है। इसका जवाब नहीं मिला। इसका जवाब सुनने का मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन वो जी ओके, अनिला जी जवाब देंगे इसका। अनिला जी बताइए, इलेक्शन कमीशन ये भेदभाव क्यों करता है? किसने ये सवाल पूछा था? बीबीसी वाले ने ना। कौन स्पॉन्सर करता है उनको, ये मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा उसका जो एक व्यवहार रहा है बहुत ही फेयर रहा है। पर इन लोगों की आदत है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, जो इनके मुताबिक, इनके रवैये के अनुसार काम ना करे तो इनके खिलाफ है। वो बीबीसी पर आप क्या आरोप लगा रही थी? बीबीसी को एक मिनट, राधिका वन सेकंड, राधिका एक सेकंड। अनिला जी आप आरोप लगा रही थी बीबीसी कौन फंड करता है? बीबीसी को बीबीसी को आप कह रही थी कौन फंड करता है? डिबेट कर लीजिए एक दिन मानक जी, मैं भी आ जाऊंगी। राधिका बोलिए। जो बीबीसी वाले ने पूछा था ना, अनिला जी ने ध्यान से नहीं सुना होगा, नेशनल हेरल्ड ने ये सवाल पूछा था, बीबीसी ने नहीं पूछा था। और ये आम जनता के अंदर भी सवाल है, हम भी पूछ रहे हैं बार बार, बीबीसी ने भी पूछा है। तो बीबीसी के बारे में मैं क्या बोलूं? बीबीसी अगर सवाल पूछेगी तो आप जवाब नहीं देंगे?
ये तय है। नहीं, आप जवाब देना है कि नहीं देना है वो इलेक्शन कमिश्नर जाने, वो अनीला सिंह नहीं जानेगी। पर हमें मालूम है, चाहे वो नेशनल हेरल्ड हो, चाहे वो बीबीसी हो, वो किसके इशारे पे नाचते हैं हमें अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, 10 साल हो गए मानस जी, ये देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी एक प्रेस वार्ता करेंगे, दूसरा अब की बार फिर चुनाव आ गए, लेकिन आज तक मोदी जी ने बिना अपना वो लगा के आगे काम झाम जिसमें से पढ़ के सुनाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, उसके बिना और बिना फिक्स इंटरव्यू मोदी जी कौन सी टॉनिक लेते हैं, मोदी जी आम खाते हैं, सेब खाते हैं, ऐसे सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं। मैं इंतजार कर रही हूँ मानस जी, जब आपको एक मौका मिलेगा लाइव प्रेस वार्ता में, जब आप पूछ सके हमारे देश के प्रधानमंत्री से और सवाल पूछ सके, क्योंकि आप बेधड़क पूछते हैं ऑपोजिशन से भी और सत्ता पार्टी से पूछते हैं सवाल, उसी तरीके से आपको क्या मौका मिला 10 साल में? बताइए मानस जी, 10 साल में आपको मौका मिला डायरेक्ट ऑन द स्पॉट लाइव सवाल पूछने का देश के प्रधानमंत्री? पता नहीं, मुझे तो मिला था राधिका मौका, मैंने तो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था, मैंने तो बाकायदा 1-on-1 इंटरव्यू किया था उनका, मुझे उनसे सवाल पूछने का मौका मिला था। इंटरव्यू मानस जी को सब मिल रही है, प्रेस वार्ता की बात कर रही हूँ तो लाइव होती है, नॉट प्री रिकॉर्डेड। प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू में क्या होता है मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तो मेरा भी वो लाइव था राधिका, सॉरी मेरा लाइव इंटरव्यू था वो लाइव इंटरव्यू। चलिए, अच्छा, ओके, आगे चलते हैं।